सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइपन सिस्टम, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये हर एक एग्जाम में आपके पास पूछा जाता है। अभी एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम होगा तो उसमें भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना, बिकॉज मैं आपको पाइपन सिस्टम से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर रखे, तो आपको वो भी देखना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 51 है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, तो आपको वो देखना चाहिए। एन इनलेट पाइप ए कैन फिल 3/4 पार्ट ऑफ अ टैंक इन कितना 12 मिनट्स। अदर पाइप बी कैन फिल 2/3 पार्ट ऑफ अ टैंक इन कितना 6 मिनट। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ मच परसेंट टैंक विल फिल इन कितना 4 मिनट्स। नल एक टंकी को 3/4 भाग 12 मिनट में भर सकता है। तो ए नल जो होगा वो क्या करेगा, 3/4 भाग कितने मिनट में भरता है, वो 12 मिनट में भरता है। ठीक है। तो कंप्लीट जो पार्ट होगा 1, वो कितने मिनट में भरेगा, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 3/4। तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 मिनट। मतलब जो कंप्लीट पार्ट होगा ए वो कितने टाइम में फिल करेगा, ए मतलब ए कंप्लीट टैंक को ए 16 मिनट में फिल कर देगा। ऐसे ही हमारे पास बी के लिए पूछा है। बी एक अन्य पाइप है, मतलब बी जो है वो 2/3 पार्ट 6 मिनट में भर सकता है। तो 2/3 पार्ट कितना मिनट लेगा, वो 6 मिनट लेगा। ठीक है। तो उसका जो टैंक कंप्लीट है वो 1, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1। जो कंप्लीट टैंक है वो कितने मिनट में भर देगा, टू 2, और ये 3 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से कैंसिल करेंगे 3। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 मिनट। बट जो पाइप बी होगा वो टैंक को 9 मिनट में क्या कर देगा, फिल कर देगा। अब यहाँ से हमारे पास है ए बी, जो कि दोनों टैंक है। ठीक है, सॉरी दोनों पाइप है। तो पाइप ए कितना टाइम लेता है, 60 मिनट लेता है, 16 मिनट लेता है। और जो पाइप बी है वो कितना मिनट लेता है, 9 मिनट लेता है। दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 लीटर। मतलब पाइप ए 1 मिनट के अंदर कितना 9 लीटर पानी क्या कर देगा, फिल कर देगा। और यहाँ से जो बी होगा वो कितना लीटर पानी फिल करेगा, 16 लीटर पानी फिल करेगा। अब दोनों 1 मिनट में पानी फिल करेंगे। 1 मिनट में ए और बी जो पानी फिल करेंगे वो कितना पानी फिल कर देंगे, 9 लीटर ए करता है और 16 लीटर कौन करता है, बी फिल करता है। तो दोनों मिलके कितना फिल कर देंगे, 25 लीटर। अब ये दोनों एक साथ चला दिए जाते हैं तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितना है हमारे पास, 144 लीटर है। तो जो टाइम लगने वाला है हमारे पास कितना, 144 अपॉन में कितना 25। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1 सेकेंड। यहाँ से हमारे पास अगर कंप्लीट टैंक की बात करेगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। बट इसने ये बोल रहा है कि 4 मिनट्स के अंदर, ठीक है, 4 मिनट्स के अंदर कितना, तो 1 मिनट के अंदर जो पानी फिल हुआ वो कितना फिल हुआ, 25 लीटर पानी फिल हुआ। अब 4 मिनट्स के अंदर जो पानी फिल होगा वो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन कितना 1 इंटू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 100। ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 100 आ जाएगा। मतलब 4 मिनट के अंदर कितना पानी फिल कर देगा, वो 100 लीटर पानी फिल कर देगा। अब वो बोल रहे हैं कि परसेंट कितना, तो हमारे पास परसेंट फाइंड आउट करने के लिए 144 और ऊपर कितनी कैपेसिटी भर दी उसने 100, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 625 अपॉन कितना आ जाएगा 9, ये परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आपको आंसर मिल सकता है और इसका फ्रैक्शन भी आपको आंसर मिल सकता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये हमारे पास जो कैपेसिटी मिलेगी वो कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा, और यहाँ से 4 मिनट के अंदर कितना परसेंट पानी फिल कर देगा, ये उसके लिए क्वेश्चन है। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इनलेट पाइप ए कैन फिल ए टैंक फिल 25% पार्ट ऑफ अ टैंक इन कितना 1 आवर। यहाँ से देखिए पाइप जो ए है, ए की बात करेंगे तो कितना 25% पार्ट जो है वो कितना टाइम लेता है, 1 आवर लेता है। अगर हमारे पास ऐसा हुआ
कि 100% पानी फिल हुआ तो कितना टाइम लेगा वो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। तो कितना टाइम लेगा वो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 आवर। मतलब जो टैंक ई होगा मतलब से पाइप ई होगा वो 4 घंटे के अंदर उस टैंक को क्या कर देगा फिल कर देगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी। आउटलेट पाइप मतलब बाहर निकालने वाला जो पाइप है खाली करने वाला पाइप है वो कितना 10% जो पानी होता है वो क्या कर देता है 1 आवर के अंदर बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो 100% जो पानी होगा वो कितने टाइम में बाहर निकाल देगा तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उसको 10 आवर्स लगने वाले हैं। यहाँ से ये है पाइप प्लस करने वाला और ये है कहाँ बाहर निकालने वाला। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ए पाइप जो होगा फिल करेगा बी क्या होगा बाहर निकालेगा। तो दोनों की हमारे पास ये है 4 घंटे के अंदर भर देता है और ये 10 घंटे के अंदर क्या कर देता है खाली कर देता है। तो दोनों का एलसीएम हमारे पास होगा 20 और यही क्या हो जाएगी हमारे पास जो 20 एलसीएम आता है ये टैंक की क्या हो जाती है कैपेसिटी हो जाती है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 लीटर। ये जो 1 आवर के अंदर जो पानी फिल करता है वो कितना 5 लीटर पानी फिल करता है। यहाँ से ये 1 आवर के अंदर कितना लीटर पानी बाहर निकाल देगा 2 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। बट आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है द फर्स्ट आर ए एंड द सेकेंड आर बी द पाइप्स आर ओपन एट द अल्टरनेट आर। मतलब पहले क्या किया जाता है कि 1 घंटे ए को चलाया जाता है फिर दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है तब ई क्या होता है बंद होता है। मतलब 2 घंटे चलाया जाता है ना तब जाके ये दोनों की कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है कि पाइप ए और बी। यहाँ से पाइप ए भरता है और ये क्या करता है निकालता है। तब ए पाइप चलेगा और फिर उसके बाद क्या चलेगा बी पाइप चलेगा। ये कितना टाइम लेता है 1 आवर के लिए चलेगा और ये भी कितना 1 आवर के लिए चलेगा। बट ये 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर ये पाइप जो पानी है वो फिल कितना करते हैं ए 5 करता है और बी क्या कर देता है बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा 3 लीटर। मतलब 2 आवर्स के अंदर ये पानी कितना फिल करते हैं 3 लीटर पानी फिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 2 आवर्स के अंदर जो पानी फिल होगा वो कितना होगा 2 आवर्स के अंदर जो हमारे पास पानी फिल हुआ वो कितना 3 लीटर। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं ये तो 5 घंटे। 5 घंटे का मतलब क्या हो गया कि जब वो पाइप ए चल रहा है फिर क्या चलेगा बी चलेगा फिर वो बी बंद हो जाएगा ए चलेगा फिर क्या चलेगा बी चलेगा। मतलब 4 घंटे तक तो ये क्या चलते रहेंगे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। फिर आएगा ए का नंबर तो 4 घंटे में जो पानी फिल होगा और बाहर निकलेगा वो कितना हो जाएगा 3 बाई कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम लेगा ये 6 यहाँ से 6 लीटर पानी फिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 घंटे के अंदर 6 लीटर पानी फिल हो जाएगा। अब आएगा ए फिर से ये जो 5th आवर होगा वो एक आएगा और ए जो पानी फिल करेगा वो 1 आवर के अंदर जो पानी फिल करता है वो कितना करता है हमारे पास 5 लीटर। तो 6 लीटर उसने कितना कर दिया पहले पानी फिल करते दोनों ने मिलकर और 5 लीटर और पानी फिल कर देंगे तो टोटल जो पानी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11 लीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए 5 घंटे के कितना परसेंट पानी क्या कर देता है फिल कर देता है। तो हमारे पास जो पानी है वो है कितना तो परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो 20 लीटर 20 लीटर में से कितना पानी फिल हो गया 11 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100। कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 55% हो जाएगा और यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 3 आउटलेट पाइप्स फिटेड in a water tank at a regular interval. Each pipe can empty the full tank in कितना 15 hours. The first pipe is fitted near the bottom of a। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको जरूर ही सीखना चाहिए बिकॉज इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। बॉटम ऑफ अ वाटर टैंक एंड द थर्ड पाइप इज फिटेड नियर एट कितना 2/3 हाइट ऑफ अ वाटर टैंक। ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द फुल टैंक विल बी एम्प्टी इन। तो हमारे पास क्या है ये मैं आपको पहले अच्छे से समझाता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये हमारे पास कोई क्या है वाटर टैंक है। ठीक है,
इसके कितने पार्ट्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है कि फुल टैंक कितना कितना 15 आवर्स, ईच पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक कितना कितना 15 आवर, मतलब 15 घंटे में क्या कर देता है ईच पाइप उस टैंक को क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो हमारे पास क्या होगा कि ए पाइप होगा, बी पाइप होगा और सी पाइप होगा, और इन तीनों के क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो पाइप ए होगा हमारे पास, पाइप बी होगा और क्या होगा, सी होगा, और ये तीनों क्या कर देते हैं 15 घंटे में खाली कर देते हैं एक। ठीक है, तो इसको भी कितने 15 आवर्स लगने वाले हैं, इसको भी 15 आवर्स लगने वाले हैं, और इसको भी क्या लगने वाले हैं 15 आवर्स लगने वाले हैं। यहाँ से जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी कितना, 15 लीटर। अब हमारे पास ये जो टैंक है ये कितना लीटर का है, 15 लीटर का है। अब इसमें से हम करेंगे तो 1 आवर के अंदर ये पानी क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, 1 आवर के अंदर ये पानी खाली करेगा और 1 आवर के अंदर ये भी पानी खाली करेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जबकि तीसरा नल 2/3 भाग ऊंचाई पर क्या हुआ है, लगा हुआ है। 2/3 मतलब क्या हुआ कि पहले इसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं। क्या है, 2/3 का मतलब क्या होगा, इसके 3 इक्वल पार्ट्स है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, अब 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास टैंक होगा 15 लीटर का है, तो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो पार्ट कितने हैं, 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये जो ईच पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 लीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए पाइप जो पार्ट ए है वो भी 5 लीटर का, सेकंड भी बी का, और थर्ड भी क्या हो जाएगा, 5 लीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पाइप लगे हुए हैं कितना, यहाँ पे एक लगा हुआ है, पाइप बी यहाँ पे लगा हुआ है और पाइप सी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, पाइप ए है यहाँ पे, पाइप बी है और पाइप क्या है, सी है। अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि यहाँ से अगर मैं इसको मतलब ओपन करता हूँ तो तीनों का पानी आएगा यहाँ से बाहर। ठीक है, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, तीनों का पानी ये अकेले निकालेगा। बी होगा वो क्या करेगा, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये दोनों क्या होंगे, खाली होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ओनली क्या होगा, ये वाला ओपन होगा। तो हमारे पास जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितना है, 15 लीटर है। और अब हमें क्या करना है कि एक एक पाइप को चलाना है। तो पाइप जब हमारे पास कौन चलेगा, यहाँ से देखिए, पाइप जब ए चलेगा तो कितनी होगी हमारे पास, 5 लीटर खाली होगा, तीनों को क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा, 1। पाइप ए की कैपेसिटी कितना है, 1 है। पाइप बी की कैपेसिटी कितना है, 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पाइप बी के लिए, पाइप जो बी होगा वो किसका, 5 है, और मतलब जो हमारे पास टैंक होगा खाली ये वाला, और इसमें कौन से नल चलेंगे हमारे पास, बी और सी चलेंगे। ठीक है, या फिर क्या चलेंगे हमारे पास, पहले इसको खोला जाता है या इसको खोला जाता है, या आप नीचे से करके ऊपर से उस ऊपर की साइड भी जा सकते हो। तो और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एक पाइप बचेगा जो कि क्या होगा, ए होगा या फिर सी होगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 15 और प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 55 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/1/6, और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना, इंटू 60। तो यहाँ से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आवर और कितना, 10 मिनट्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तीनों टैंक जो कि पार्ट्स में डिवाइड है ये क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि यहाँ से हमें किस टाइप से अप्रोच करनी है। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि पहला नल पेंदी से नज़दीक लगा हुआ है, जबकि तीसरा नल 2/3 भाग पर ऊंचाई पर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट्स होगा आपको इस पे ध्यान नहीं देना, लेकिन ये क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी कितनी देर में क्या होगी, खाली होगी। ठीक है, अब सभी नलों को एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, पहले पाइप ए खोलेंगे, फिर बी खोलेंगे और फिर सी खोलेंगे, और तीनों को ही खेल देंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटी होगी तीनों से क्या निकलेगा, एक साथ पानी बाहर निकलेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले हमने ए किया तो तीनों से पानी बाहर निकलेगा, फिर बी किया तो 2 से पानी बाहर निकलेगा, और सी करेंगे तो 1 से पानी बाहर निकलेगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट की अप्रोच हमें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 देयर आर
4 outlet pipes are fitted in a water tank at a regular interval. रेगुलर इंटरवल पे क्या हुआ है, लगे हुए हैं. ईच पाइप्स कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन कितना 20 आवर्स. ईच पाइप जो है हमारे पास कितना 20 आवर्स के अंदर क्या कर देता है, वो एम्प्टी कर देता है. तो हमारे पास वही डायग्राम है. फिर से डायग्राम समझने के लिए बना लेते हैं एक बार. अब हमारे पास क्या होगा 20 आर और पाइप है कितने, 4 पाइप है. ठीक है, कितने पाइप है, 4 पाइप है. तो पाइप ए होगा, पाइप बी होगा और पाइप सी होगा और पाइप क्या होगा डी होगा. ईच जो पाइप्स है उसको कितना टाइम लगता है 20 आवर्स लगता है. तो बी को भी कितना 20 और सी को भी 20 और डी को भी क्या लगने वाला है 20 आवर्स लगने वाला है. इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा हमारे पास 20. तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 20 लीटर हो जाएगी और वो ईच पार्ट्स में क्या है डिवाइड है. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, 1 2 और ये कितने हो जाएंगे 3. यहाँ से हो गए. अब हमारे पास इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, इनको डिवाइड करना है. तो 20 लीटर अपॉन में कितना हो जाएगा 4. तो ईच पार्ट जो होगा वो कितने हो जाएगा 5 लीटर का हो जाएगा. तो यहाँ से ये भी 5 लीटर का हो जाएगा, ये भी 5 लीटर का हो जाएगा, ये भी 5 लीटर का हो जाएगा और लास्ट वाले भी क्या हो जाएगा 5 लीटर का हो जाएगा. पाइप ए यहाँ पे लगा हुआ है, पाइप बी यहाँ पे लगा हुआ है, पाइप सी यहाँ पे लगा हुआ है और पाइप डी यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है, तो जो अब इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए से पानी ज़्यादा निकलेगा, फिर बी से कम निकलेगा, फिर सी से और फिर डी से. ठीक है, यहाँ से ये इसका भी टाइम कितना 1 आवर, ये भी 1 आवर लेगा, ये भी 1 आवर लेगा और ये भी 1 आवर लेगा. अब हमारे पास क्या करना है, जो टैंक की कैपेसिटी मतलब यहाँ से जो पार्ट ए है वो कितना खाली करेगा 5 अपॉन में कितना, चारों मिलके खाली करेंगे ये. ठीक है, कितना चारों मिलके खाली करेंगे. तो कितना कितना कर रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना 1 प्लस 5 अपॉन कितना हो जाएगा. अब यहाँ से एक पाइप हट जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा. फिर पाइप क्या हो जाएगा, एक और हट जाएगा तो 1 प्लस 1 और फिर पाइप एक और हट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा. बिकॉज यहाँ से ए बी सी की जो कैपेसिटी है वो 1 1 ही है तो इसलिए मैंने कितना लिया है 1 1 लिया है. तो 5 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 बाई कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा 5 बाय 1 हो जाएगा. यहाँ से करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 12 एलसीएम आ जाएगा. यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 15 प्लस कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 30 और प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा. इन सब का जो ऐड आएगा वो कितना आ जाएगा 125. 125 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा. जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आवर्स और कितना मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 मिनट्स आ जाएगा. यही हमारे पास क्या है लास्ट जो क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन दोनों क्या है सेम क्वेश्चन है. ठीक है, डेटा ओनली डिफरेंट है इनके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दे आर 4 आउटलेट पाइप्स ए बी सी डी fitted in a water tank at a regular interval. Pipe E is fitted near the bottom of a water tank. Pipe D is fitted 3/4 height of a water tank. Pipe EBCD can empty the full tank 10 15 20 और कितना 30 आवर्स. पहले हमारे पास क्या दे रहा था, ईच जो पाइप होता है वो क्या करता है सेम टाइम पे खाली करता है. तो हमारे पास क्या होगा, फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं. तो जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किसको कितने पार्ट्स में क्या करना है डिवाइड करना है. ठीक है, अब हमारे पास जो पाइप है ए बी उनकी अलग अलग क्या है कैपेसिटी दे रखी है हमें. तो हमारे पास जो ए की कैपेसिटी है वो 10 आवर्स है, बी की कैपेसिटी वो कितना 15 आवर्स है और जो सी की कैपेसिटी है वो कितना आवर्स दे रखी है हमें 1 सेकेंड. तो हमारे पास जो सी की कैपेसिटी है वो कितना 20 आवर्स है और जो डी की कैपेसिटी है वो कितना है 30 आवर्स है. इन सब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 60. यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा. और ये जो एलसीएम आया यही क्या है टैंक की कैपेसिटी है. अब 4 इक्वल पार्ट्स में क्या है डिवाइड है तो इसको क्या कर देंगे हम 60 अपॉन कितना हो जाएगा 4. तो ईच पार्ट जो होगा वो कितने होगा 15 लीटर का हो जाएगा. तो यहाँ से हम कर देंगे इसको कैंसिल, मतलब कट करेंगे. तो यहाँ से जो ईच पार्ट होगा वो ये भी कितना होगा 15 लीटर, ये भी होगा 15 लीटर, ये वाला भी 15 लीटर और ये वाला भी 15 लीटर हो जाएगा. यहाँ से एक पाइप यहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड वाला यहाँ पे और फोर्थ वाला यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है,
अब यहाँ से जैसे डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी ए की जो है एम्प्टी करने की वो कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा, बी की जो कैपेसिटी होगी 4 लीटर हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 लीटर और यहाँ से हो जाएगा 2 लीटर। तो यहाँ से जो अलग अलग कैपेसिटी है, अब हमें क्या करना है कि जो पाइप ए चलेगा तो सभी चलेंगे एक साथ, ठीक है। फिर खाली होने के बाद फिर कौन चलेगा, बी चलेगा, फिर सी चलेगा, फिर ऐसे करके डी चलेगा। तो हमारे पास 15 लीटर है तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 अपॉन कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस कितना 2 हो जाएगा। फिर प्लस जो सेकंड पार्ट होगा उसको कौन कौन फिल करेगा, 6 प्लस 4 प्लस कितना 3 हो जाएगा यहाँ से। और फिर थर्ड पार्ट होगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो फोर्थ पार्ट होगा ओनली कौन फिल करेगा, मतलब खाली करेगा वो यहाँ से 6 ही, मतलब ए ही खाली करेगा। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 15 अपॉन 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ से कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना 13 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास होगा 15 अपॉन 10 हो जाएगा। यहाँ से होगा हमारे पास कितना 5 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे 3 से। इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 26 आएगा। और यहाँ से 1 बाई 1 करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 प्लस कितना हो जाएगा 30 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 39 और लास्ट में कितना होगा हमारे पास 65 होगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 अपॉन में कितना हो जाएगा 26। यहाँ से जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 बाय 2 बाय कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो हमारे पास सेकंड में भी ये चला जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। जो हमारे पास आंसर है वो कितना आ जाएगा 6 2 बाय 13 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इतने टाइम में ये क्या हो जाएंगे, तीनों नल मतलब चारों जो नल लगे हुए हैं ए बी सी डी वो सब क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर 3 आउटलेट पाइप्स ए बी सी fitted in a water tank at a regular interval. Pipe A is fitted near the bottom of a water tank. Pipe C is fitted 2/3 height of a water tank. Pipe A B C can empty the full tank कितना 10 15 and 30 hours respectively. इस बार हमारे पास कितने पाइप हैं, 3 ही पाइप लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पाइप ए बी सी कैसे कैसे करके हमारे पास सॉल्यूशन है। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, टैंक बना लेते हैं, इसके अंदर फिर पाइप फिट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, पाइप ई पाइप बी होगा और क्या होगा सी होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पाइप ए की जो कैपेसिटी है वो कितना है 10 है, पाइप बी की जो कैपेसिटी है वो 15 है और पाइप सी की जो कैपेसिटी है वो कितना है 30 है। तो यहाँ से 13 10 13 और कितना 30 आवर्स। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना, पाइप ए है 3 लीटर खाली कर देता है, पाइप बी जो है वो 2 लीटर खाली कर देता है और जो सी है वो कितना 1 लीटर खाली कर देता है। अब हमें क्या करना है कि जो कैपेसिटी है वो कितना है 30 लीटर है। तो यहाँ से 3 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 30 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो ईच जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा 10 लीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे हम कितना 10 लीटर और कितना 10 लीटर। तो ए चलेगा हमारे पास, फिर बी चलेगा, फिर क्या चलेगा सी चलेगा। ऐसे करके हम क्या करेंगे कि 10 लीटर जो पानी खाली करेगा वो तीनों मिलके खाली करेंगे, कौन कौन ए बी सी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 और कितना 1 हो जाएगा। फिर जो पार्ट बी है उसको खाली करेंगे कितना 3 + 2 और जो सी है उसको कौन मिलके खाली करेगा, ओनली लास्ट वाला खाली करेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 10 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 10 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ से 10 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा एलसीएम 30 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा 60 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 210 अपॉन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। तो कितना टाइम लगेगा उन तीनों को खाली करने में, 7 आवर्स आपके पास लगने वाले हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। 1 सेकेंड वेट।
सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57। उसको किस टाइप से हमें अप्रोच करनी है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें, द स्पीड ऑफ पाइप ए इज कितना 2/3 टाइम्स ऑफ अ स्पीड ऑफ अ पाइप बी। तो यहाँ से हमारे पास जो पाइप ए है उसका कितना 2/3 किसका पार्ट है, बी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी कितना कितना हो जाएगा हमारे पास 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आगे क्या बोला कि बोथ द पाइप्स टुगेदर फिल द टैंक कितना 12 आवर्स। तो पाइप ए है हमारे पास वो कितना 2 है और कितना है बी वाला 3 है। तो दोनों को अगर चलाया जाता है तो दोनों की कैपेसिटी कितना है, ये 2 लीटर पानी फिल कर देता है और जो बी है वो 3 लीटर। और ये कितने टाइम्स तक दोनों मिलकर 12 आवर्स तक चलते हैं तो टैंक को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लीटर इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो टैंकी की जो कैपेसिटी होगी वो कितना 60 लीटर हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है कि तो नल ए और बी अलग अलग टंकी को कितने टाइम्स में फिल करेंगे। तो हमारे पास ए हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा बी हो जाएगा 3। अब ये दोनों फिल करते हैं, कितना 60 लीटर पानी को फिल करना है। तो ए जो होगा वो उसको कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा डिवाइड करेंगे तो कितना 30 आवर्स लग जाएंगे। और जो बी को टाइम लगेगा वो कितना 20 आवर्स लग जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन उसका क्या है, थोड़ा अपोजिट है। तो पाइप ए को जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 30 आवर्स और जो बी को टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा हमारे पास 20 आवर लग जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। यहाँ से हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो हमें इस टाइप से क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द स्पीड ऑफ पाइप ए इज कितना 40% मोर देन द पाइप बी। यहाँ से ए और बी का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ पाइप ए इज 40% मोर देन द दैट ऑफ पाइप बी। ए और बी मतलब बी जो है वो जो ए है वो 40% क्या करता है, ज़्यादा पानी फिल करता है। तो जैसे कि बी हमारे पास क्या करेगा 100% पानी फिल करेगा तो ये कितना करेगा 140 करेगा। यहाँ से रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोला क्या है, पाइप बी अलोन इन फिल द टैंक इस कितना 14 आवर्स। ये जो बी है वो कितना 14 आवर्स में क्या कर देता है, फिल कर देता है। तो बी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, बी 5 लीटर पानी फिल कर देता है और जो पानी फिल करेगा वो कितना 14 आवर्स के लिए चलता है तो फिल करेगा कितना 70 लीटर पानी क्या कर देगा, फिल कर देगा। यही क्या हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। अब बोला क्या है, पाइप ए अलोन विल फिल इन द टैंक। तो 70 लीटर क्या है टैंक की कैपेसिटी है और जिसमें ए और बी चलता है। तो हमारे पास जो ए होगा वो 7 लीटर पानी फिल करता है, बी क्या होगा 5 लीटर पानी फिल करता है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो 10 आवर्स के अंदर क्या कर देगा वो पानी को खाली कर देगा या फिर क्या कर देगा उसको फिल कर देगा। तो जो ए होगा अकेले टैंक को फिल करेगा कितना 10 आवर्स में। यही हमारे पास क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ पाइप ए इज 20% लेस देन द पाइप ऑफ बी। तो ए और बी का फिर से हमें रेशियो चाहिए। तो ये बोला कि द स्पीड ऑफ पाइप ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। अगर हमारे पास बी 100% पानी फिल कर देता है तो उसका 20% कम ये ए करता है। तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि नल ए और बी दोनों मिलकर टंकी को 20 आवर्स में फिल कर देते हैं। तो टैंक की कैपेसिटी ए फिल करता है बी फिल करता है, दोनों कर देंगे तो 20 आवर्स तक चलते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 180 लीटर। जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 180 लीटर हो जाएगी। तो यहाँ से करेंगे तो 180 लीटर पाइप ए और बी दोनों फिल करेंगे। तो पाइप ए की जो कैपेसिटी है वो कितना 4 और यहाँ से कितना बी, ए और बी दोनों क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। जो दोनों पानी फिल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आने वाला है कितना 45 आवर्स लगेगा पाइप ई को फिल करने में और जो 36 आवर्स लगेगा वो पाइप बी को। यहाँ से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 36। तो ए को जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 45 आवर्स लगने वाला है और जो बी को है सेपरेटली तब फिल करेंगे तो कितना लगेगा 36 आवर्स लगेगा पाइप बी को। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है
द स्पीड ऑफ पाइप ए इज कितना 4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ पाइप सी। द स्पीड ऑफ पाइप ए एंड सी इज टुगेदर is the thrice of a speed of pipe B. Pipes A, B and C all together can fill the tank कितना 6 hours। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि पाइप ए है हमारे पास और कितना है सी है, वो कितना द स्पीड ऑफ पाइप ए इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ पाइप सी। ये बोला है कि हमारे पास जो ए पाइप है ना उसकी जो स्पीड है वो सी के कंपैरिजन क्या है 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर सी की जो कैपेसिटी 1 है तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ए और सी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 4:1 आ गया। ठीक है, फिर द स्पीड ऑफ पाइप ए एंड सी टुगेदर, स्पीड ऑफ पाइप ए और सी ये दोनों एक साथ चलते हैं तो थ्राइस द स्पीड ऑफ बी, ये क्या है उसका थ्राइस है। किसका थ्राइस है, बी की कंपैरिजन। ठीक है, तो बी की कंपैरिजन इसका क्या है थ्राइस है। तो यहाँ से अगर ए बी का कितना है 1 है तो इसका थ्राइस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है, इनके जो रेशियो है वो इक्वल करना है। यहाँ से देखिए ए और सी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है। अब इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से जो ऐड होता है वो क्या कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ दोनों का ऐड कितना हुआ 5 हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ए और सी का जो है कितना है 3 है, वो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 और कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। अब हम चेक कर सकते हैं कि ए और सी मिला के यहाँ पे कितना हो रहा है, दोनों मिला के 15 हो रहा है और यहाँ पे ए और सी यहाँ पे भी कितना है 15 है। तो हमारे पास क्या हो गया इक्वलिटी हो गई। अब ए के लिए जो है हमारे पास उसकी कैपेसिटी कितनी यहाँ पे 12 है, बिकॉज यहाँ पे दे रखा है ए के लिए कितना 12 है। बी के लिए जो है वो कितना दे रखा हमें 5 दे रखा और जो सी है वो कितना दे रखा हमें 3 दे रखा। अब तीनों की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास आ चुकी है तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी और कितना सी। तो कितना होगा 12 5 और कितना 3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, कितना आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा। ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आवर्स हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आवर्स आ जाएगा। तो पाइप ए आगे क्या बोल रहा है कि तीनों नल ए बी और सी एक साथ मिलकर 6 घंटे में पानी क्या करते हैं फिल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखो कैपेसिटी कैसे आएगी 12 प्लस कितना 5 प्लस कितना 3, तीनों नल क्या करते हैं एक साथ चलते हैं तो 6 घंटे तक चलेंगे तो हमारे पास कितना होगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटी को हमें ऐसे फाइंड आउट करनी है बिकॉज ये 6 घंटे में क्या कर देते हैं भर सकते हैं। ठीक है, तो अकेले अकेले अगर चलते हैं ईच चलते हैं तो क्या करेंगे अकेले अकेले, तो पानी ए क्या करेगा वो 10 आवर्स लेगा, मतलब पाइप ए कितना घंटे लेगा 10 आवर्स लेगा, जो बी होगा वो कितना 24 आवर्स लेगा और जो सी होगा वो कितना 40 आवर्स लेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।